जय गुरुदेव महाराज की जय, श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। यूट्यूब दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सती अनसुईया और सीता जी के बीच में जो संवाद हुआ है वही प्रसंग बताने जा रही हूँ। रामचरित्र मानस में अरण्य कांड से ये प्रसंग ली गई है। तुलसीदास जी अनेक प्रकार से ये प्रसंग का वर्णन किए हैं, किंतु मैं उनमें से कुछ संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगी। राज्य पिताजी के आज्ञा का पालन करने के लिए राज्य त्याग कर प्रभु सीता जी के साथ लक्ष्मण और राम दोनों भाई वन को जा रहे हैं। रास्ते में अनेक ऋषि मुनियों भक्तों को दर्शन देते हुए उनके नेत्रों को सफल करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जाते जाते वे वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचते हैं। वाल्मीकि जी उनका बड़े आदर स्वागत और पूजन करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हे प्रभु, आप चित्रकूट में जाकर के निवास कीजिए, वहीं उसी वन को आप सफल बनाइए। प्रभु वाल्मीकि जी की आज्ञा लेकर के चित्रकूट में रहते हैं, निवास कर रहे हैं। वहीं पर चित्रकूट में अनेक प्रकार की लीलाएं हुई है। भरत जी आए हैं, पादुका लेकर गए हैं। सारी कहानी होने के बाद बहुत लीलाएं हुई है। प्रभु का चरित्र अनेक प्रकार से हुए हैं। उसके बाद श्री रामचंद्र जी सोचे कि यहाँ पर सभी लोग मुझे जान गए हैं, बड़ी भीड़ होते जा रहा है, अब मुझे दूसरे जगह चलना चाहिए। ऐसा विचार करके सब ऋषियों से आज्ञा लेकर रघुनाथ जी सीता सहित दोनों भाई आगे को चल दिए और फिर रास्ते में ऋषि मुनियों भक्तों को सुख देते हुए उनके नेत्रों को सफल करते हुए चले जा रहे हैं। जाते जाते वे अत्रि ऋषि के आश्रम में आए हैं। अत्रि ऋषि जब समाचार सुने कि रघुनाथ जी आ रहे हैं तो वे पुलकित हो गए, हर्षित हो गए, उठ खड़े होकर दौड़कर प्रभु से मिलने गए। प्रभु जब देखे कि अत्रि जी दौड़ कर आ रहे हैं तो प्रभु भी बड़ी तेजी से शीघ्रता से उनके ओर चले आ रहे हैं और ऋषि प्रभु के चरणों में प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और प्रभु हृदय से लगा लिए और अत्रि मुनि प्रभु के आदर सहित आश्रम में ले आए। आश्रम में लाकर आदर सत्कार पूजन किए, सुंदर आसन पर बैठाए, बहुत से कंद मल फूल सब लाए जो प्रभु को बहुत अच्छा लगा। प्रभु को बहुत रुचि थी। सुंदर आसन पर बैठा करके अत्रि ऋषि अनेक प्रकार से प्रभु के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। स्तुति कर रहे हैं। नमामि भक्तवत्सलं, नमामि भक्तवत्सलं, कृपालुशीलकोमलं, भजामि ते वदाम्बुजम्। अकामि नाम स्वधामम्,
इस प्रकार से अनेक स्तुति किए हैं। स्तुति करने के बाद प्रभु के चरणों में सिर नवा करके और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से बोले, हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा बुद्धि आपके चरण कमलों से को छोड़े नहीं। आपके चरण कमल में मैं सदा लीन रहूं। प्रभु हंसकर एवं अस्तु कहे। इधर शीलवती विनम्र सीता जी ऋषि पत्नी अनसुईया के चरण में पड़ी और माता अनसुईया उनको हृदय से लगा लिया और सुंदर आसन पर अपने पास बैठाई और बैठा करके दिव्य आभूषण और गहने दिए जो पहनने के लिए बोली कि जाओ बेटी इसे पहन लो। वो ऐसा दिव्य आभूषण और वस्त्र थे जो नित्य नए सुहावने होते रहते थे, वे कभी पुराने नहीं होते थे। सीता जी वस्त्र आभूषण पहन करके और माता अनसुईया के पास बैठी। उन्होंने सीता जी को मधुर वाणी वचन बोली और कहने लगी, कुछ नारी धर्म का उपदेश देने लगी। सती अनसुईया जी कहती है कि मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद अनु सब सुनु सुकुमारी। हे सीता जी, माता पिता और भ्राता हितकारी होते हैं, लेकिन ये सब एक सीमा तक सुख देते हैं। असीम सुख देने वाले तो पति होते हैं जो पत्नी को सारे प्रयास करते हैं सुख देने के लिए। जो पत्नी ऐसे पति को सेवा न करती वो तो अधम ही कही जाएगी। आगे क्या बता रही है माता अनसुईया अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगी। इन्हीं वचनों के साथ रघुनाथ जी के चरण में सिर नवाकर अपने वाणी को विश्राम देती हूँ। आप दर्शकों को आग्रह करती हूँ, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय सिया राम, जय सिया राम।